हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और रात के बज गए हैं 9। तो रात के 9 बजे हम लोग क्या करते हैं? रात के 9 बजे हम लोग झारखंड जीके के इस मिसलेनियस एमसीक्यू के क्लास को करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड जीके के कुछ मिसलेनियस एमसीक्यू को देखते हैं। प्रॉपर सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने में देर ना करें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सेशन को एक बार लाइक कर दें, सेशन को जल्दी से एक बार लाइक कर दें। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्लास की। ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को रेगुलर आप लोग देखें, रेगुलर देखना मत भूले। इस क्लास को मिस नहीं करना है। एक ये क्लास है, एक सुबह 5 बजे के करंट अफेयर की क्लास है। दोनों क्लास को एकदम मिस ना करें, ठीक है? तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और प्रॉपर हम लोग अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले इस क्लास के बारे में आपको बता दें, इस क्लास में आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसे हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में समझते हैं, ठीक है? तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे और उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है आपको कमेंट करके बताना होगा। आप अगर उस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा सही आंसर। और अगर आपको सही आंसर मालूम नहीं है तो आप लोग गेस करने का प्रयास करेंगे कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, ठीक है? उसके बाद आपको सही आंसर बताया जाएगा। तो आइए, आप आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से ये क्लास आपको करना है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में अब तक कितने लोगों ने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी है। यानी एक तरीके से पूछा जाए तो ये कह सकते हैं कि झारखंड में अब तक कितने लोग राज्यपाल बने हैं, ये पूछा गया है। तो झारखंड में अब तक कितने लोग राज्यपाल बने हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। झारखंड में अब तक कितने लोग जो है राज्यपाल बने हैं या फिर झारखंड को राज्यपाल के रूप में सेवा दिए हैं, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11। झारखंड में अब तक 11 लोग जो हैं वो राज्यपाल बने हैं और झारखंड को राज्यपाल बनकर सेवा जो है वो दिए हैं। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11। झारखंड में अब तक 11 लोग राज्यपाल बने हैं। अब ये 11 लोग कौन है उनके बारे में जानते हैं। झारखंड के सबसे प्रथम राज्यपाल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल के बारे में एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, प्रभात कुमार। प्रभात कुमार इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड। तो झारखंड के पहले राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार। 15 नवंबर झारखंड निर्माण के साथ ही इनका कार्यकाल शुरू होता है। 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड के राज्यपाल बने। 3 फरवरी 2002 तक ये झारखंड के राज्यपाल रहे, झारखंड के गवर्नर रहे। तो बात करेंगे झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। आप लोग सभी जानते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं जो झारखंड के स्थापना के बारे में ना जानता हो। झारखंड की स्थापना के साथ झारखंड के पहले गवर्नर कौन बने? प्रभात कुमार झारखंड के पहले गवर्नर बने, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से शुरू होता है। साथ ही साथ झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी और उनका भी कार्यकाल 15 नवंबर से ही शुरू होता है। तो बात करें झारखंड के पहले गवर्नर की, प्रभात कुमार, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री की, तो बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड के पहले गवर्नर की बात करेंगे, आप देख सकते हैं प्रभात कुमार। उसके बाद झारखंड में कोई भी गवर्नर नहीं थे। प्रभात कुमार के हटने के बाद झारखंड में कोई भी गवर्नर नहीं था। जब झारखंड में कोई गवर्नर नहीं था तो उस टाइम पे बिहार के गवर्नर, बिहार के राज्यपाल थे वीसी पांडे, विनोद चंद्र पांडे।
विनोद चंद्र पांडे उस टाइम पे बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। झारखंड में जब कोई भी गवर्नर नहीं था, कोई भी राज्यपाल नहीं था, तो विनोद चंद्र पांडे को झारखंड का एडिशनल चार्ज दिया गया। विनोद चंद्र पांडे 4 फरवरी 2002 में झारखंड के दूसरे गवर्नर बने। तो विनोद चंद्र पांडे को झारखंड का एडिशनल चार्ज दिया गया और अब तक केवल एक ही गवर्नर हैं जिन्हें झारखंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया, जो कि है विनोद चंद्र पांडे। तो विनोद चंद्र पांडे झारखंड के दूसरे गवर्नर बने। ठीक है, उसके बाद एम रामा जोइस जो है झारखंड के तीसरे गवर्नर बने। उसके बाद बात करेंगे वेद प्रकाश मारवा, झारखंड के चौथे गवर्नर। सैयद सित्ते रजी, झारखंड के 5वें गवर्नर। कांटेलाल शंकर नारायणन, झारखंड के 6ठे गवर्नर। हसन फारूक जी 7वें, सैयद अहमद जी 8वें और झारखंड की 9वीं और झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू के रैंक की बात करेंगे, 9th नंबर इनका रैंक है झारखंड में। वही बात करेंगे महिला की, तो ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है, पहली महिला गवर्नर है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड द्रौपदी मुर्मू और इनका कार्यकाल 18 मई 2015 से शुरू होकर 6 जुलाई 2021 तक का रहता है। रमेश बेस झारखंड के 10वें राज्यपाल बने और अभी झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि झारखंड के 11वें राज्यपाल हैं। यानी आप देख सकते हैं झारखंड में टोटल जो है 11 लोग राज्यपाल बने हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि राज्यपाल के रूप में सेवा जो है झारखंड में 11 लोगों ने दिया है। तो झारखंड में कितने लोग राज्यपाल बने हैं? 11 लोग। पहले राज्यपाल प्रभात कुमार और वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आई होप तो यहां तक आपको क्लियर होगा, आप एक बार देख सकते हैं। आइए, झारखंड के किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? उद्गम स्थल का मतलब क्या है? ओरिजिन पॉइंट। क्या मतलब है? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब है कि दामोदर नदी निकलती कहां से है। उद्गम स्थल का मतलब है दामोदर नदी निकलती जहां से है। कोई भी नदी का उद्गम स्थल मतलब वो नदी वहां से निकलती है, ओरिजिन पॉइंट। तो दामोदर नदी जो कि झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ झारखंड कौन? दामोदर। तो दामोदर नदी के ओरिजिन पॉइंट की बात करेंगे, कहां पे है, किस जिले में है? दामोदर नदी का ओरिजिन पॉइंट है लातेहार में। कहां पे है? लातेहार जिले में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे दामोदर नदी की तो इसका ओरिजिन पॉइंट है लातेहार जिले में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार में बहुत सारी चीजें हैं। ये है मैप में लातेहार, देख सकते हैं। लातेहार में झारखंड के सबसे बड़ी नदी का ओरिजिन पॉइंट है। झारखंड के सबसे बड़ा जलप्रपात कहां पे है? लातेहार जिले में है। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क लातेहार जिले में है। झारखंड की रानी या फिर छोटानागपुर की मलिका कही जाने वाली नेतरहाट लातेहार जिले में है। ठीक है, तो लातेहार टूरिज्म के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो लातेहार जिले में है दामोदर की सबसे झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी का ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड के कितने जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाएगा? अगर आप लोग सुबह 5 बजे के करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो इसका आंसर आपको मालूम होगा। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह 5 बजे के क्लास में नहीं आते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह 5 बजे की क्लास में नहीं आते हैं? कोई ऐसा है क्या? जल्दी से आंसर देंगे। जिन्हें ये इसका आंसर मालूम है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितने जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाएगा। जब तक आप लोग आंसर दें तब तक ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के बारे में समझते हैं। देखिए, मरीज जो होते हैं, पेशेंट जो होते हैं, उन्हें ब्लड की जरूरत होती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को ब्लड कैंसर होता है, या फिर कोई रीजन मान लेते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में खून जो है ज्यादा बह गया,
तो उसे ब्लड की जरूरत है, किसी की तबीयत खराब है, किसी के शरीर में ब्लड कम है, उसे ब्लड चढ़ाना होगा। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसको ब्लड की आवश्यकता लोगों को होती है। ठीक है, ब्लड के अंदर 3 चीजें होती है। बेसिकली हम लोग जो ब्लड जानते हैं, अभी हम हाथ को काट दें तो ब्लड निकलेगा, उस ब्लड में 3 चीजें होती है। अगर आप लोग बायो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ब्लड में होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड में होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और ब्लड में होती है प्लेटलेट्स। ये तीनों जो है ब्लड में होती है। अगर मुझे ब्लड की आवश्यकता हुई, मेरे बॉडी में ब्लड कम हुआ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे बॉडी में डब्ल्यूबीसी भी कम हो गया, आरबीसी भी कम हो गया, प्लेटलेट्स भी कम हो गया, ऐसा नहीं है। किसी एक चीज की कमी हो जाती है, या तो डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है, या तो आरबीसी की कमी हो जाती है, या तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और किसी एक चीज के कमी को हम लोग कहते हैं ब्लड की कमी होगी। हो सकता है कि तीनों चीजों की कमी हो सकता है कि 3 में से 2 चीज की कमी हो जाए मेरे बॉडी के अंदर। तो जनरली होता क्या है, जनरली किसी एक चीज की कमी होती है। तो ब्लड सेपरेशन कंपोनेंट यूनिट क्या होता है? ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट में ये जो ब्लड के 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों को अलग किया जाता है। अलग यानी एक ब्लड से तीनों चीजों को अलग किया जाता है, जिससे 3 लोगों को ये ब्लड दिया जा सके। जिसे आरबीसी की जरूरत होगी उसे आरबीसी दिया जा सके, जिसे डब्ल्यूबीसी की जरूरत होगी उसे डब्ल्यूबीसी दिया जा सके, जिसे प्लेटलेट्स की जरूरत होगी उसे प्लेटलेट्स दे सके। यानी एक ही ब्लड से 3 लोगों की मदद की जा सके, 3 लोगों के जान को बचाया जा सके। सोचिए, एक ब्लड से आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके ब्लड से इस ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के हेल्प से 3 चीजों को अलग किया जाएगा और आपके ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जाएगी। ठीक है, तो ये होता है ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट में। अब झारखंड के सभी जिलों में, झारखंड में जिले कितने हैं? झारखंड में 24 जिले हैं। तो झारखंड के 24 जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 क्या होगा? सही आंसर होगा 24। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लड है, आप ये देख सकते हैं ये जो है पूरा ब्लड है। इस ब्लड से यहां पे देखिए आरबीसी को अलग किया जा रहा है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को, तीनों चीजों को अलग किया जा रहा है। तो एक ब्लड से 3 चीजों को अलग कर 3 लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के हेल्प से। झारखंड के 24 जिलों में, यानी एक जिले में एक ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में 24 जिले हैं, 24 जिलों में। ठीक है, 24 टोटल। आइए, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के गांवों में सड़क का निर्माण करने के लिए कितने रुपए की राशि की स्वीकृति दिया गया है? अगर गांव के सड़क की बात करें तो गांव के सड़क की हालत आपसे और मेरे से अच्छा किसी को नहीं पता होगा। आप भी, जो लोग शहर से उनको क्या पता होगा गांव का सड़क कैसा होता है? जो लोग गांव से है वही लोग जानते हैं कि उनके गांव का सड़क होता कैसा है ना? बात सही है कि नहीं? आप में से बहुत लोग गांव के होंगे, अब बहुत लोग गांव के होंगे तो उनके गांव का सड़क का भी पता होगा। तो इसीलिए झारखंड सरकार ने क्या किया है, जल्दी से आंसर दे आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दे, क्या होगा सही आंसर? झारखंड सरकार ने क्या किया है, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार ने किया है 670 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। कितना? 670 करोड़। इन 670 करोड़ में गांव में, जो झारखंड के गांव है, अरे गांव को डेवलप करेंगे तभी तो झारखंड डेवलप होगा। झारखंड का लगभग 80% जो हिस्सा है वो गांव है। झारखंड का 80% एरिया गांव है। झारखंड ग्रामीण क्षेत्र वाला इलाका है, ये दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र नहीं है। झारखंड में ज्यादातर एरिया गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है। तो गांव को सबसे पहले डेवलप करना होगा। गांव को डेवलप करेंगे तभी तो झारखंड डेवलप होगा। अगर मानते हैं कि एक परिवार में 4 लोग हैं तो परिवार की इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है? परिवार की इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है? चारों की इनकम बढ़ा देंगे, चारों की इनकम बढ़ा देंगे तो परिवार की इनकम बढ़ गई। परिवार में 4 लोग हैं, चारों की इनकम बढ़ा देंगे तो परिवार की इनकम बढ़ गई। तो गांव को डेवलप करेंगे तभी तो झारखंड डेवलप होगा। तो झारखंड सरकार ने 670 करोड़ की राशि से गांवों में रोड बनाने के लिए स्वीकृति दिया है। ऑप्शन
ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे गांव में कुछ इस प्रकार की सड़क जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, झारखंड सरकार कह रही है कि हम अच्छे सड़क बनाएंगे। अभी ये सड़क एनएच है, नेशनल हाईवे है, कुछ इस प्रकार की सड़कें ना सोच ले, अच्छा सड़क बनेगा, ये नेशनल हाईवे है। हालांकि आपको फोटो में ये सड़क दिखाया गया है, ऐसा सड़क तो झारखंड सरकार गांव में नहीं बनाएगी, लेकिन अच्छा सड़क बनाएगी, ऐसा बोली है झारखंड सरकार। अब बोलने में और करने में होता है फर्क। 670 करोड़ में से हमको लगता है कि 370 करोड़ तो नेताओं के पैकेट में जाएंगे, बाकी कैसा बनता है। हालांकि हमारा काम अभी पढ़ने का है। ठीक है, चलिए, तो संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं? संथाल परगना डिवीजन में टोटल जिले कितने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। संथाल परगना प्रमंडल में, संथाल परगना डिवीजन में जिले कितने हैं? जिले, संथाल परगना डिवीजन में कितने जिले हैं? क्या होगा सही आंसर? 6 जिले हैं। संथाल परगना डिवीजन में 6 जिले हैं। कौन कौन से? देवघर, दुमका, जामतोड़ा, डीडीजे। देवघर, दुमका, जामतोड़ा, डीडीजे। उसके बाद गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। देवघर, दुमका, जामतोड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, टोटल 6 जिले। ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी, 6 जिले। संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं? संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं। आइए, ये आप देखिए, ये है संथाल परगना प्रमंडल। अगर बात करेंगे, पेन कहां गया, ये है संथाल परगना प्रमंडल। अगर संथाल परगना प्रमंडल की बात करें, इसका हेडक्वार्टर दुमका में है और इसके अंतर्गत कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से 6 जिले हैं? साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामतोड़ा, ये 6 जिले आप देख सकते हैं। तो संथाल परगना डिवीजन में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ठीक है, झारखंड में कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। ठीक है, आइए, राज्य के सभी पंचायत सचिवालय के आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, झारखंड के जो भी पंचायत सचिवालय हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए झारखंड सरकार ने कितनी राशि को मंजूरी दिया है? क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ेंगे कि झारखंड के जितने भी पंचायत सचिवालय हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए झारखंड सरकार ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है, यानी टोटल कितना अमाउंट दिया गया है झारखंड में पंचायत सचिवों को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। तो झारखंड सरकार ने अमाउंट बहुत ही कम दिया है, मेरे हिसाब से अमाउंट बहुत कम है। कितना अमाउंट है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? 50 करोड़, 50 तोला, 50 तोला, 50 करोड़। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 50 करोड़। झारखंड सरकार कह रही है कि झारखंड में जो भी पंचायत सचिवालय है, पंचायत सचिवालय कैसा होता है आप देखे होंगे, आपके पंचायत में भी कुछ इस प्रकार का भवन है जिसे हम लोग पंचायत भवन भी कहते हैं या फिर इसे पंचायत सचिवालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इन पंचायत सचिवालयों को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। किस प्रकार से डेवलप किया जाएगा? क्या होगा पंचायत सचिवालय में? क्या होगा कि डेवलप किया जाएगा? यहां पे एटीएम की फैसिलिटी दी जाएगी, यहां पे बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाएगी, यहां पे जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी जाएगी, यहां पे सीएससी सेंटर दिया जाएगा, यहां पे प्रज्ञा केंद्र का फैसिलिटी दिया जाएगा। तो कई सारे फैसिलिटी है जो यहां पे दिया जाएगा, यानी पंचायत के लोगों को पंचायत सचिवालय में ही सभी चीजें मिल जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो झारखंड के सभी पंचायतों को मॉडर्नाइजेशन के लिए 50 करोड़ का फंड झारखंड सरकार ने दिया है। हालांकि फंड मेरे हिसाब से बहुत कम है, फंड को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए, किस राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं? हालांकि राज्य की स्पेलिंग यहां पे गलत है। ठीक है, राज्य की स्पेलिंग यहां पे हो गई है गलत, ऐसे होगा। तो किस राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? किस राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? सभी लोग जानते होंगे भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके आंसर देंगे। भारत का रूर प्रदेश, भारत का
रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? गया पे भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? झारखंड को कहते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो झारखंड में पाया जाता है। पूरे भारत में आए 100% मिनरल्स पाई जाती है, तो अकेला झारखंड में 40%। पूरे भारत का 40% मिनरल अकेले झारखंड से पाया जाता है। बहुत ज्यादा मिनरल्स के पाए जाने के कारण झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को रत्न गरबा कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को रत्न गरबा, जिसके गर्भ में पेट में रत्न भरे हुए रहते हैं, उसे कहते हैं रत्न गरबा। तो छोटा नागपुर के पठार को रत्न गरबा, झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड, झारखंड को भारत का क्या कहते हैं? रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, आइए, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ये मुगल कल हो गया है, मुगल काल अब हो गया मुगल काल। तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? क्या होगा सही आंसर? मुगल काल की बात करेंगे, मुगल काल यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहुत लोग आते हैं। तो मुगल काल की बात करेंगे, मुगल काल में हमारे झारखंड को कोकरा या फिर खुकरा कहते थे। क्या कहते थे? कोकरा या फिर खुकरा। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोकरा। कोकरा भी कहा जाता था, खुकरा भी। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, कोकरा या फिर खुकरा। ठीक है, मुगल काल में। अब बात करेंगे झारखंड की, तो ये जो झारखंड का एरिया है इसे कहते हैं। झारखंड के एरिया को अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। अगर झारखंड के एरिया की बात करेंगे तो झारखंड के एरिया को अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। महाभारत में आपको कोई और नाम देखने को मिलेगा, रामायण में कोई और नाम देखने को मिलेगा, विष्णु पुराण में कहीं और नाम देखने को मिलेगा, भगवत पुराण में कुछ और नाम देखने को मिलेगा, मुगल काल में कुछ और नाम देखने को मिलेगा, दिल्ली सल्तनत में कुछ और नाम देखने को मिलेगा, सिंधु सभ्यता में झारखंड को कुछ और नाम देखने को मिलेगा। तो कई सारे नामों से संबंधित किया गया है। हालांकि झारखंड को झारखंड थोड़ी कहते थे, झारखंड तो 15 नवंबर 2000 के बाद बना। झारखंड के पहले बिहार था, उससे पहले झारखंड को बंगाल कहते थे। 1912 के पहले बिहार तो था ही नहीं, बिहार तो 1912 में बना है ना भाई, बिहार तो 1912 में बना है ना भाई। झारखंड 2000 में बना है, उससे पहले तो पूरा बंगाल था, उससे पहले तो पूरा बंगाल था ना। आइए, झारखंड के किस जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा? खेलो इंडिया सेंटर, खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण झारखंड के कितने जिलों में किया जाएगा? कितने जिलों में? तो झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए और झारखंड के खिलाड़ियों को अच्छी तरीके से सभी खेलों का ट्रेनिंग देने के लिए, सभी खेलों का प्रशिक्षण देने के लिए खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण झारखंड में किया जाएगा। तो कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जो लोग जानते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। जो लोग सही आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा। खेलो इंडिया सेंटर की बात करेंगे, झारखंड के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं, यानी 24 खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण होगा झारखंड में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 24। इन खेलो इंडिया सेंटर में क्या होगा? सभी खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, आर्चरी, कबड्डी, जो भी खेल होते हैं उनका ट्रेनिंग झारखंड के प्लेयर्स को दिया जाएगा, झारखंड के खिलाड़ियों को दिया जाएगा, ताकि झारखंड के खिलाड़ी आगे जाकर झारखंड का नाम जो है वो रोशन करें। ठीक है, आइए अब बात करेंगे खेलो इंडिया सेंटर के हेडक्वार्टर की। कहां पे? खेलो इंडिया सेंटर का जो हेडक्वार्टर है हटिया में एक हॉकी स्टेडियम है। उस हॉकी स्टेडियम को खेलो इंडिया के जितने भी सेंटर होंगे उसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। ठीक है, आइए, किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम
क्या होगा सही आंसर? सबका आंसर आएगा झारखंड, सबका आंसर झारखंड आएगा, पता है मुझे, सभी लोग झारखंड ही आंसर देंगे। खेलो इंडिया सेंटर का सॉरी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहां किया गया है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा? उड़ीसा में। कहां पे? बिरसा मुंडा का नाम लिए नहीं कि सभी लोग झारखंड झारखंड कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा में। ओडिशा में खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण, खेलो इंडिया का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पे? ओडिशा में। ये आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो ओडिशा में एक हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है जिसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, और नवीन पटनायक जी के द्वारा ही इस स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से राजमहल की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? राजमहल की पहाड़ियों की बात करें, चाहे राजमहल चट्टानों की बात करें, किस जिले में है? राजमहल की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो किस जिले में स्थित है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो राजमहल के पहाड़ियों की बात करें, राजमहल की पहाड़ियां साहिबगंज में। साहिबगंज को ही बेसिकली राजमहल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहिबगंज। राजमहल की पहाड़ियां कहां पे? साहिबगंज में। साहिबगंज के क्षेत्र की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे साहिबगंज का एरिया है। ठीक है, ये जो है साहिबगंज का एरिया है। तो यहाँ पे आपको राजमहल देखने को मिलेगा। ये है साहिबगंज, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, कहां पे? साहिबगंज जिले में। साहिबगंज जिले में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी झारखंड के एक जिले में बहती है जो कि है साहिबगंज। ठीक है, आइए, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी ने आरबीआई में नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की है, या फिर झारखंड के किस खिलाड़ी को आरबीआई में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली है? तो झारखंड के किस खिलाड़ी को आरबीआई में नौकरी मिला है? क्या होगा सही आंसर? जो लोग करंट अफेयर की क्लास डेली लेते हैं उन्हें आंसर मालूम होगा। जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर? आरबीआई में किसकी नौकरी लगी है? झारखंड के किस खिलाड़ी की नौकरी लगी है आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच जो है रांची में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें, कोई अगर लोकेशन भी जानना चाहता है कि सर रांची में कहां है, तो रांची में एक जगह है कचहरी, और कचहरी में आपको आरबीआई का ब्रांच भी देखने को मिलेगा। रांची नगर निगम का ऑफिस भी, रांची नगर निगम का जो बिल्डिंग है वो भी आपको देखने को मिलेगा कचहरी में। ठीक है, तो आरबीआई में नौकरी मिला है झारखंड के आर्चरी खिलाड़ी, कौन है? कोमोलिका कुमारी। तो झारखंड की तीरंदाजी खिलाड़ी, आर्चरी प्लेयर कोमोलिका कुमारी को आरबीआई रांची ब्रांच में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रांची ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली है स्पोर्ट्स कोटा से। कौन से कोटा से? तो स्पोर्ट्स कोटा से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीजें यहां पे देखिए, ध्यान दें, कोमोलिका कुमारी झारखंड की आर्चरी प्लेयर हैं और इन्हें अभी हाल ही में आरबीआई में नौकरी मिली है। इन्हें आरबीआई रांची ब्रांच में नौकरी दिया गया है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर। ठीक है, कोमोलिका कुमारी, तो ये आप देख रहे हैं, ये है कोमोलिका कुमारी, और इन्हें जो है आरबीआई में नौकरी मिली है। ठीक है, ये कौन सी खिलाड़ी है? ये आर्चरी खिलाड़ी है। ठीक है, तीरंदाजी खिलाड़ी है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करेंगे, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई का एक ब्रांच जो है आपको रांची में भी देखने को मिलेगा, और इसी रांची ब्रांच की असिस्टेंट मैनेजर बनी है कोमोलिका कुमारी। आइए, झारखंड के पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड की चौड़ाई कितनी है? तो झारखंड की चौड़ाई क्या होगा सही आंसर?
जल्दी से कमेंट करके बताएंगे झारखंड की चौड़ाई कितनी है। झारखंड की चौड़ाई कितनी है, क्या होगा सही आंसर? 463 किलोमीटर। झारखंड की चौड़ाई 463 किलोमीटर, 463। देखिए ये है झारखंड की चौड़ाई, ये है झारखंड की लंबाई, ये हो गया हमारा L, ये हो गया हमारा B। तो B हमारा हो गया 463 किलोमीटर, L हो गया हमारा 380 किलोमीटर। तो लंबाई की बात करेंगे 380 किलोमीटर, लंबाई कितनी है 380 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करेंगे 463 किलोमीटर। लंबाई को उत्तर दक्षिण में, नॉर्थ साउथ में मेजर करते हैं, और चौड़ाई को ईस्ट वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट में चौड़ाई मेजर करते हैं, नॉर्थ साउथ में लंबाई मेजर करते हैं। तो झारखंड का लेंथ कितना है 380 किलोमीटर, लंबाई 380 किलोमीटर, चौड़ाई 463 किलोमीटर। ठीक है, अगर बात करेंगे झारखंड के टोटल एरिया की, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया है। आइए, झारखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहां पे है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहां पे है, क्या होगा सही आंसर? अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे सबसे कम कहां पे है, क्या होगा सही आंसर? सबसे ज्यादा धनबाद में है। सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जो है वो धनबाद में है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा धनबाद में है। सबसे कम कहां पे है? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहां पे है? कहां पे है? सिमडेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिमडेगा। अगर बात करेंगे सिमडेगा की 160 2011 के सेंसस के आधार पर, 2011 के जनगणना के आधार पर सिमडेगा जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे 160, 160 कितना है 160। ठीक है, सिमडेगा ये है मैप में सिमडेगा, और झारखंड में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है? सिमडेगा में है। ठीक है, सिमडेगा जिले की स्थापना 2001 में, झारखंड की स्थापना के बाद। चलिए, यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान की मदद से विशाखापट्टनम पोर्ट का विस्तार किया गया है? विशाखापट्टनम पोर्ट का विस्तार किस शिक्षण संस्थान, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेल्प से किया गया है? झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेल्प से विशाखापट्टनम पोर्ट का विस्तार जो है वो किया गया है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर? किसी को पता है इसका सही आंसर? विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करेंगे, विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करेंगे, तो इसका डेवलपमेंट किया गया, इसका विस्तार किया गया किसके द्वारा? आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा। आईआईटी आईएसएम इज दी राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम जो कि धनबाद जिले में है, इसके द्वारा विशाखापट्टनम पोर्ट जो है, ये आप देखिए ये है विशाखापट्टनम पोर्ट, इसका विस्तार किया गया है किसके द्वारा? आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा। ये है आईआईटी आईएसएम धनबाद। कई बार आपको बताया गया है आईआईटी आईएसएम के बारे में, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास। आई होप सो कि आज का जो क्लास है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सभी क्वेश्चंस के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। क्लास अगर अच्छा लगा है, क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा है, तो इस क्लास को लाइक कर दें, और डेली रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाएं इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। और ये क्लास आने वाले जेएसएससी सीजीएल की बात करें या फिर जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।